जी, उम्मीद मुझे लग रही है कि हम यहाँ से भारी मात्रा में जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि जनता कहीं न कहीं 10 साल से देख रही है कि पटौदी क्षेत्र बिल्कुल हर चीज़ में वंचित रह गया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, चाहे हमारी सड़कों की बात करें, चाहे हमारे स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूल जो एकदम बंद होने के कगार पे हैं। तो पटौदी क्षेत्र पूरी तरह से विकास से वंचित है और मैं ये चाहती हूँ कि पटौदी की जनता एक बार फिर से विकास को अगर जनता चाहती है कि एक बार उन्हें अपना विकास चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। इन सभी कैंडिडेट्स का मैं धन्यवाद करती हूँ और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, मुझे हर कैंडिडेट का समर्थन है और हर कैंडिडेट मेरे साथ बढ़ कि जनता अब मन बना चुकी है। जनता से मेरा जनता से यही निवेदन रहेगा कि अगर जनता अपना और अपने परिवार का भला चाहती है, एक बार जनता मुझे सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरी बात को जनता तक पहुँचाया है और आप जिस तरह से डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं, मुझे लगता है कि मेरी बात जनता तक पहुँचे और जनता मुझे बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद दे और मैं जनता के हर मापदंड पर खड़ी हूँ। क्या उम्मीद लग रही है? जी, उम्मीद मुझे लग रही है कि हम यहाँ से भारी मात्रा में जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि जनता कहीं न कहीं 10 साल से देख रही है कि पटौदी क्षेत्र बिल्कुल हर चीज़ में वंचित रह गया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, चाहे हमारी सड़कों की बात करें, चाहे हमारे स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूल जो एकदम बंद होने के कगार पे हैं। तो पटौदी क्षेत्र पूरी तरह से विकास से वंचित है और मैं ये चाहती हूँ कि पटौदी की जनता एक बार फिर से विकास को चखे। जिस तरह मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी के समय में विकास की एक गति शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं वो जाके रुक गई। तो फिर से अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं जनता का मान सम्मान बढ़कर रखूंगी और पटौदी क्षेत्र के लिए लड़कर मैं विकास करूँगी। पटौदी क्षेत्र से 42 कैंडिडेट लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट तो एक को ही मिल रही थी, बाकियों की नाराजगी भी होगी, तो उनको कैसे मनाएं? जी, पटौदी जो 42 कैंडिडेट्स हैं, ये हमारे कांग्रेस का परिवार है। ये हमारे साथ बढ़ चढ़ के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जनता तक मुद्दे पहुंचा रहे थे, जनता तक जो कांग्रेस के टाइम में काम किया है उसको पहुंचा रहे थे। हमारा शीर्ष नेतृत्व राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी के जो भी चीज़ें रही हैं कांग्रेस पार्टी के, जो भी संकल्प रहे हैं उन्हें जनता तक पहुंचाया और जो भी चीज़ें यहाँ पे वंचित रह गई हैं वो भी जनता के सामने रखी। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि जनता अगर चाहती है कि विकास, अगर जनता चाहती है कि एक बार उन्हें अपना विकास चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। इन सभी कैंडिडेट्स का मैं धन्यवाद करती हूँ और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, मुझे हर कैंडिडेट का समर्थन है और हर कैंडिडेट मेरे साथ बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में कांग्रेस की जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। आपकी टिकट का एक दावेदार तो आम आदमी पार्टी में चला गया और आज उसने नामांकन पत्र दाखिल किया और एक और दावेदार, जब मैं यहाँ से गया था तब तक सुना जा रहा था कि निर्दलीय फार्म भर रहे थे, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि कोई पार्टी को नुकसान हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि अगर कोई नाराज़ है, मैं सबसे पहले उनका हाथ जोड़ के उनका समर्थन मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरी कभी ये मंशा नहीं रही है कि मैं किसी को भी नाराज़ करूँ। मैंने अगर मुद्दों की भी बात की है तो मैंने सिर्फ मुद्दों की राजनीति की है, कोई किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति की है और मुझे लगता है कि भाईचारा जो हमारे बीच में है, ज़रूर वो मुझे अपना समर्थन देंगे और हम साथ होकर काम करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। आप चुनाव में आप बीच में जाएंगे और जनता आपको समर्थन देती है और आप विधायक बनते हैं और कांग्रेस की सरकार भी आती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कौन से पहले 3 काम हैं जो पायल चौधरी करवाना पसंद करेंगे? जी, सबसे पहले मेरा शिक्षा में प्राथमिकता रहती है। मैं शिक्षा पे चाहूँगी कि बड़े स्तर पर काम हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि जिस तरह बाबा साहब भी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और आज ये शिक्षा ही है जिसके कारण मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे पहले हमेशा कहा कि अपने पैरों पे खड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अगर अपनी लड़ाई लड़ने में आप कामयाब रहोगे तब जाके आप जनता की लड़ाई लड़ोगे। तो शिक्षा मेरी प्राथमिकता ज़रूर रहेगी
और जिस तरह मैंने बहुत सी चीज़ें उठाई है कि जो हम चाहते हैं कि पटौदी को भी एक ज़िले का दर्जा मिले, और जिस तरह से बिलासपुर फ्लाईओवर के लिए भी हमने मुद्दे उठाए हैं, तो जनता के जितने भी मुद्दे हैं मैं चाहूँगी उन पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मेरी प्राथमिकता रहेगी। पटौदी अहीर बहुल्य क्षेत्र है और राव इंद्रजीत का गढ़ भी माना जाता है। अभी आपको टिकट मिली है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या चुनाव परिणाम रहेगा? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जनता अब मन बना चुकी है। जनता और से मेरा जनता से यही निवेदन रहेगा कि अगर जनता अपना और अपने परिवार का भला चाहती है, एक बार जनता मुझे मौका देके अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, तो मुझे एक चांस दे। और अगर उन्हें लगता है कि मैं खरी नहीं उतरी, तो उनके पास 5 साल है, जनता जनार्दन है, वो मुझे बदल सकती है। और अगर उन्हें लगा कि मुझे आशीर्वाद देती है, लगा अच्छा काम किया है, तो मैं जनता के बीच हमेशा रहूँगी। आपके पिताजी हमारे पटौदी के इतिहास में एक बहुत अच्छे और ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते रहे, तो उम्मीद करेंगे आप भी यदि विधायक बनते हैं तो वो रिकॉर्ड बनाएंगे। जी, मैं भूपिंदर चौधरी की बेटी हूँ और उनकी इज्जत में ज़रूर मैं चाहती हूँ कि 4 चांद लगे। जिस तरह पूरी पटौदी क्षेत्र की जनता उनके साथ है, जितने भी उनके कार्यकर्ता थे वो तो साथ हैं ही, और मेरे साथ उनके नाम पे भी उनके काम को देख के भी अनेक युवा साथी भी जुड़े हैं। तो मैं ज़रूर उनका मान सम्मान ज़रूर रखूँगी अपने पिताजी का, और मैं चाहूँगी कि उनको याद किया जाए। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी एक खुशबू की तरह पूरे पटौदी क्षेत्र में फैले हैं। मैं जिस भी गांव में गई हूँ, जिस भी गली में गई हूँ, और जब उन्हें पता चलता है कि ये भूपिंदर की बेटी है, तो उनकी आंखों में जो मैं चमक देखती हूँ, मैं वही चमक चाहूँगी कि जब मैं जीत के बाद उनसे आशीर्वाद लेने जाऊँ, और जब मैं कोई भी कार्य यहाँ पे संपन्न हो, सब उनका आशीर्वाद। कांग्रेस ने एक महिला को टिकट दी, आपको टिकट दी, और भाजपा ने भी एक महिला को टिकट दी, तो आपको क्या लगता है कि महिला वोटरों को आप ज़्यादा लुभा पाएंगी या बिमला चौधरी जी लुभा पाएंगे? जी, जैसा मैंने कहा कि मैं किसी और के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मेरा बस जनता से यही निवेदन है कि जनता अगर चाहती है अपना और अपने परिवार का विकास, तो सुख दुख में मैं उनके साथ हमेशा रही हूँ। चौधरी साहब हमेशा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार हमेशा रहे हैं। तो इस बार मैं चाहूँगी कि उनके सुख थोड़ा ज़्यादा बढ़े और उनके दुख थोड़े कम हो, और उनके बीच में मैं हमेशा रहूँ। थैंक यू। मौजूदा सरकार ने जो लंबे समय से आ रही नंबरदारी प्रथा खत्म की है, इसका भी इस विधानसभा चुनाव में शायद असर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जी, नंबर